जय जिनेन्द्र। राम लक्ष्मण सीता तीनों घने जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ दूर जंगल में जाने के बाद में सीता जी बहुत थक जाती है और उनका गला सूखने लगता है, उनको बहुत तेज़ प्यास लगती है। वहीं पर पास में एक कुटिया दिखाई देती है तो राम लक्ष्मण सीता उस कुटिया में जाते हैं। वो कुटिया कपिल ब्राह्मण की थी। तो कपिल ब्राह्मण तो नहीं होता वहाँ पर, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो उनकी बहुत आवभगत करती है, उनको बैठाती है और उनको जल पिलाने लगती है। इतने में कपिल ब्राह्मण आ जाता है। कपिल ब्राह्मण बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, तो वो वहाँ उनको देख करके उसी समय उनको कुटिया से बाहर निकाल देता है। तो राम लक्ष्मण और सीता तीनों कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। लक्ष्मण को उस समय उस कपिल ब्राह्मण के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उनका वध करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं उसको क्षमा करने के लिए कि उसे क्षमा कर दें, और अपने कर्मों के उदय को जान करके तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर इतने में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश से बचने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे शरण लेते हैं। उस वृक्ष के नीचे आश्रय लेके खड़े हो जाते हैं। उस वट वृक्ष के पर जो वहाँ का यक्षराज जो था वो रहता था देव, तो उस यक्षराज अवधि ज्ञान से वो जानता है कि अरे ये तो नारायण और बलभद्र हैं, मतलब कि रामचंद्र जी बलभद्र थे और श्री कृष्ण जी नारायण थे। नारायण मतलब अर्धचक्री। तो वो जो है देव उसी समय अपनी वहाँ पर उस जंगल के अंदर एक बहुत ही सुंदर नगरी की रचना कर देता है और वहाँ पर जिन मंदिर की भी रचना करता है और बहुत अच्छे सुंदर नगरी की रचना कर देता है और उनसे प्रार्थना भी करता है कि वो वर्षा काल में ऋतु में यहीं पर रुकें। तो फिर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वहीं पर रुक जाते हैं और वहाँ पर एक सुंदर नगर बस जाता है। अब अगले दिन वहाँ पर जो है कपिल ब्राह्मण लकड़ी काट करके बेचने का धंधा करता था, जंगल से लकड़ी काट करके लाता था। अगले दिन जो है कपिल ब्राह्मण वापस लकड़ी काटने के लिए जाता है वन में, तो वहाँ देखता है बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है। तो उस सुंदर नगर बसा हुआ देख करके वो बहुत उत्साहित और प्रसन्न होता है। जिन मंदिर देखता है, जिन मंदिर के अंदर जाता है, एक महाराज जी उससे मिलते हैं, मुनि महाराज, और मुनि महाराज से फिर वो श्रावक के सारे व्रत ग्रहण कर लेता है। और वहाँ से जो है वो कपिल ब्राह्मण राजमहल में भी जाता है, दरबार में जाता है, तो वहाँ पर देखता है राम और लक्ष्मण को बैठा हुआ। तो लक्ष्मण को देख करके वो भयभीत भी होता है। तो फिर रामचंद्र जी उसको सांत्वना देते हैं, उसका भय भी ख़त्म करते हैं और उसको उसकी दरिद्रता भी दूर करने के लिए उसको उपहार भी देते हैं और उसको जो है वो उसको अपकार के बदले उसके साथ उपकार करते हैं। तो कपिल ब्राह्मण बहुत लज्जित होता है और वो वहीं से आगे बढ़ के महाराज जी के पास वापस जाता है और जिन दीक्षा धारण कर लेता है। और राम, लक्ष्मण और भरत तीनों वर्षा काल में वहीं पर रुकते हैं और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में उस वन से वापस आगे की ओर बढ़ते हैं। तब वहाँ का यक्षराज जो होता है वो रामचंद्र जी को देदीप्यमान हार देता है भेंट में, और लक्ष्मण जी को कुंडल भेंट करता है और सीता जी को चूड़ामणि भेंट करता है, वीणा भेंट करता है। इस प्रकार देदीप्यमान रत्न और सामग्री भेंट करता है, दिव्य सामग्री, और वो लेकर के फिर वहाँ से राम, लक्ष्मण और सीता आगे जंगल में घने वन में रवाना हो जाते हैं।